बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। जैसा आप परिचित बन चुके हैं कि भगवती सूत्र में विविध चर्चाएं हैं, अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तर हैं, घटनाएं हैं जो संतों की, श्रावकों की, अन्य धर्मावलंबियों की बहुत सारी घटनाएं हैं और ये सब संवाद तथा घटनाएं तत्व संबंधी भी बड़ी गहन चर्चाएं इस शास्त्र में हैं। तो वहां से कुछ चुन चुन कर आपके सामने रख रहा हूं, जो सहज हैं, आसान हैं, आसानी से समझी जा सकती। बंधुओं, आपको स्मरण होगा कालोदाई नाम के एक अन्य धर्मावलंबी व्यक्ति का जिक्र, चर्चा शास्त्र में आई। ध्यान आया भाइयों, श्रावकों? कालोदाई नाम के एक व्यक्ति की चर्चा आई। यह कालोदाई जिज्ञासु था और अपने परंपरा के धर्म ग्रंथों का ज्ञाता था। ऐसे नहीं था, अपने परंपरा के शास्त्रों का जानकार था। इसके मन में कुछ प्रश्न थे, उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। स्वयं से और अपने धर्म शास्त्रों से उन सबको वह अपने मन में लिए हुए रहता था। एक बार भगवान महावीर का इनके नगर में आना हुआ तो ये दर्शन करने के लिए गया, मतलब प्रश्न पूछने को गया। और भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु, उन्होंने इसके मन की बात जाते ही कह दी, कालोदाई तो कर्म बंध के बारे में जानने के लिए आया है। बोला हाँ जी। बंधुओं, ये सारी बातें हम कल की चर्चा में कर चुके। अब जो हमारे सामने बात है वह यह है कि ये कर्म दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 8 प्रकार के होते हैं। वो उस संख्या की दृष्टि से है
यहां इनकी प्रकृति की दृष्टि से बात है, पुण्य रूप और पाप रूप, ये दो तरह के कर्म हैं। अब ये पाप और पुण्य क्या हैं, आज हमने इनको समझना है। पहली बात हम लेते हैं, पाप क्या चीज है। पाप की व्याख्या और परिभाषा करते हुए जैनाचार्यों ने बताया, पातयति आत्मानम नरकादि गतिषु इति पापम, जिससे, जिन क्रियाओं से, जिन कर्मों से आत्मा का पतन होता है। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, और आसान इस तरह से होगा, जिन बातों से, जिन कार्यों से व्यक्ति का पतन होता है उसको पाप कहते हैं। समझ में आ गई भाई? बिल्कुल आसान बात होगा। जिन बातों से, जिन कार्यों से व्यक्ति का पतन होता है उसका नाम पाप है। पुण्य क्या चीज है? पुनाति आत्मानम विशुद्धम करोति, जिससे आत्मा पवित्र होती है उसको पुण्य कहते हैं। इसको भी हम आसान कर लेते हैं। जिन बातों से, जिन कार्यों से व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है वह पुण्य होता है। पाप और पुण्य की ये परिभाषा है। इनके फल की बात करें तो पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है, यह इनका फल है। अब यहां जो हम बात करते हैं पाप की, जिससे आत्मा का, जिससे व्यक्ति का पतन होता है वह पाप हुआ करता है। ये जो पाप है ये कितने तरह का, कैसे, क्या इसका स्वरूप है, इस बात को समझते हैं। एक तो व्याख्या है जो धर्म शास्त्रों में बताई गई, और एक व्याख्या है जो नीतिकारों ने बताई। नीतिकारों की व्याख्या तो समाज दृष्टि से और राष्ट्र दृष्टि से इन बातों को लेकर के की गई है। जैसे कहा मित्र द्रोही पापी होता है, ठीक बात है। यह एक बात बता दे भाई, मित्र के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति पापी होता है। बाल घाती महापापी होता है। स्त्री घाती पापी हुआ करता है। ये सामाजिक बातें हैं जो नीतिकारों ने ये बातें बताई। गुरु घाती पापी होता है, लेकिन धर्म दृष्टि जो वो कुछ इससे व्यापक है। जीव घाती कोई भी हो, यहां तो केवल 4-5 नाम ले दी भाई, इनके घात करने वाला पापी होता है। परंतु धर्मशास्त्र में तो कहा किसी भी जीव की घात करने वाला कोई भी है वह है, किसी भी जीव की जो घात करता है वह पापी होता है। तो यहाँ इस घात शब्द से एक ही बात सामने आए, हिंसा करने वाला। ठीक है ना भाई? ये श्राव को हिंसा करने वाला पापी होता है। यहाँ एक ही शब्द में सारी बात कह दी। तो नीतिकारों ने जो कहा वो तो थोड़ा स्थूल है, वो सामाजिक दृष्टि से है, या बस इन्हीं बातों से, नीति संबंधी बातों से है। देखना है धर्म शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, ये पाप क्या है, इसका क्या स्वरूप है, धर्म शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं।
थोड़ा सा आनंद लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आनंद भी आएगा। और एक आनंद लेने की भी कोशिश करना कि भी क्या चीजें देखेंगे। बौद्ध धर्म के अंदर पाप के लिए एक और शब्द का प्रयोग है और वो शब्द है अकुशल कर्म। श्रावको चुपचाप बैठे हो, मैं देख रहा हूं बात को समझ रहे हो कितना, ये भी आप देख लो। वहां पाप के लिए शब्द आया अकुशल कर्म। क्या नाम आया? ये क्या बात हुई भाई? यहां तो पाप की बात कर रहे थे, यहां बताया अकुशल कर्म। कुशल कहते हैं बुद्धिमान को। कुशल किसे? बुद्धिमान को। कोई आदमी बहुत समझदारी से बुद्धि से कोई काम कर दे, कुछ कर दे, तो उसे क्या कहें? बड़ा कुशल आदमी, कमाल कर दिया इसने, ये काम होना बड़ा मुश्किल था और इसने बड़ी कुशलता करी भाई। ऐसा इतना मुश्किल था, ये था, वो था, कुछ पार करना था, क्या करना था, गाड़ी निकालनी, क्या पता नहीं क्या काम था। तो अगर वो व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता से कर दिया तो क्या कहते हैं? बड़ा कुशल आदमी, बड़ा बुद्धिमान आदमी, कमाल कर दी इसने तो, और इतना मुश्किल काम था ये होना और इसने करके दिखा दिया, बड़ा कुशल आदमी। कुशल माने, हाँ जी बोलो, बुद्धिमान। कुशल माने बुद्धिमान। बुद्धिमान माने ज्ञानी। जो बुद्धिमान है वह, जो कुशल है वह, तो कुशल का अर्थ है बुद्धिमान। और बंधुओं और इसकी बात बताऊं कुशल की, वे कुशल शब्द का अर्थ बुद्धिमान किया, लेकिन इसका तो कहीं भी अर्थ नहीं होता बुद्धि से। शब्दों की भी बड़ी विचित्र बात होती है। ये यात्रा करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं और क्या अर्थ देने लग जाते हैं। कुशल में तो बुद्धि की कोई बात ही नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। एक और बात है इसमें, एक और चीज है, और वो चीज क्या है? अब नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब दिल्ली का उदाहरण दो, दिल्ली में तो पाई नहीं जाती। हरियाणा में एक घास पाई जाती है, उसका नाम होता कुशा। उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, यानी ग्रामीण आंचल में पाई जाती है, दिल्ली में शहरों में तो होती नहीं। उसका नाम होता है कुशा। और वो जो कुशा है उसको ग्रामीण भाषा में डाब कहते हैं। यहाँ दिल्ली में तो डाब, ये नारियल का जो होता है इसका नाम डाब है यहाँ तो, पर ये वहां नहीं है। वहां तो डाब एक खास तरह के घास होती है, उसको कुशा कहते हैं। पढ़े लिखे लोग या साहित्यिक लोग उसका नाम कुशा है, और वैसे ग्रामीण लोग उसको डाब कहते हैं। उसकी क्या बात होती है आपने देखी या नहीं देखी है? वो बड़ी तीखी होती है। उसके जो ना ऐसे चौड़े नहीं, ऐसे पत्ते से होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे से। उसकी नोक कितनी तीखी होती है, लग जाए ना मतलब शूल की तरह तीखी होती है, वही खून निकाल दे, इतनी तीखी होती है। और जो उसके पत्ते हैं बीड़े बीड़े तंग तंग से होते हैं, वो दोनों तरफ से बड़े तीखे होते हैं। अगर यूं कर देना तो कट जाए वहीं से, इतने तीखे होते हैं। वो कुशा जो है बहुत तीखी घास होती है। कुशा को तो पशु भी नहीं खाते, चीर देती है वो भी बच के रहते हैं। आदमी जो है वो सावधान, कहीं कुशा खड़ी हुई हो तो बच के चलता है, जरा सी लग भी गई ना वहीं पर खून आ जाएगा। ये जो कुशा है, डाब है, ये हवन में, पूजा में, इनमें बहुत काम लेते हैं। और तो काम कम आती है, उसमें काम लेते हैं। अब कुशा, और बात चल रही थी कुछ और बुद्धिमत्ता की, वो बता रहा हूं ना आपको, वहीं ले जा रहा हूं। जब कुशा की जरूरत होती है तो पंडित हो या कोई व्यक्ति हो, कहते भाई कुशा लानी है, डाब लानी है, तो समझदार आदमी को भेजते हैं। बालक को नहीं भेजते, बालक आएगा तो खून होके आ जाएगा। समझदार को भेजते हैं। वो क्या करते हैं समझदार व्यक्ति? जो भी कुशलता से उसे काटते हैं,
दराती से उसको पकड़ के ध्यान से पकड़ते हैं ठीक तरह से, और यूं थोड़े हो गए खामखाई पकड़े हो, तो गलती से जब थोड़ा सा करते हैं तब जाकर काटती है वह, उसको लाते हैं। कुशा को लाने वाले को कुशल कहते हैं, श्राव को समझ आई बात? कुशा को लाने वाले को क्या कहते हैं? कुशाम लाती, तृणानी लाती, कुशा क्यों तिनकों को जो लाता है उसको कुशल कहते हैं। फिर क्या मतलब वो बुद्धि का? यहाँ भाई वो बुद्धिमान आदमी ला सकता, मूर्ख तो जख्मी होके आ जाएगा। इसलिए कुशल शब्द का अर्थ बुद्धिमान किया गया। वैसे इसमें कोई शब्द नहीं है जिससे अर्थ बुद्धि निकलता हो, वो तो इसलिए कहा भाई कुशा बुद्धिमान आदमी ला सकता, मूर्ख नहीं ला सकता, बालक नहीं ला सकता। लाएगा जख्मी होकर के आ जाएगा। जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, समझदारी से उसे ग्रहण करेगा, लेगा, काटेगा। मैंने आरंभ की बात नहीं करनी, मैं केवल बात बता रहा हूं। बुद्धिमान आदमी ही उसे ला सकता है, मूर्ख आदमी नहीं ला सकता। इसलिए कुशा को लाने वाले को कुशल कहते हैं। कुशा को लाने वाले को क्या कहते हैं? कुशल कहते हैं। अब आई बात, बड़ा कुशल आदमी है, काम तो मन माने कुछ और कर रहा है, लेकिन उदाहरण वो देगा जैसे कुशल लाने वाला आदमी समझदार होता ना, ये भी ऐसा ही समझदार है। इसलिए बुद्धिमान के लिए कुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया जाने लगा। बंधुओ, अकुशल इसका विपरीत न कुशल है। जो कुशल कुशा नहीं ला सकता, जख्मी हो जाएगा। अकुशल है वो मूर्ख होता है। यहाँ तो बात कर्म की चल रही थी। कर्म की बात यूं है, बौद्ध धर्म में पाप का नाम अकुशल कर्म है, मूर्खता के काम है। अर्थ निकला ना वाकई?